हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, क्या आपने सोचा कि फिल्मों की कमाई कैसे होती है? हमारी बॉलीवुड फिल्में भी क्या कमाल की होती हैं। हीरो कितनी भी परेशानी में रहे, आखिर में जीत उसी की होती है। वही विलन कितना ही मजे में क्यों ना रहे, उसे आखिर में हारना ही पड़ता है। हम भी फिल्मों को इसी मनोरंजन के लिए देखते हैं। हमारा फिल्म के प्रति लगाव ही फिल्म के सफल होने या ना होने का निर्धारण तय करता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि कैसे किसी फिल्म का सफल होना और असफल होने का पता चलता है, कैसे किसी फिल्म की कमाई के बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि हम तो फिल्म थिएटर में देखते हैं और पूरा पैसा सिनेमा वाले के पास जाता है। फिर किसी फिल्म को मुनाफा कैसे मिलता है और किस प्रकार ये कमाई फिल्म को बनाने वाले तक पहुंचती है। ऐसे में हम आपको फिल्म के निर्माण से लेकर इसके रिलीज होने और फिर फिल्म का पैसा इसके मेकर्स तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया आपको समझाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि किसी फिल्म का निर्माण कैसे होता है। तो आपको बता दें कि फिल्म के निर्माण के 4 मुख्य चरण होते हैं, जिससे पहला चरण होता है फिल्म की डेवलपमेंट स्टेज। इस चरण में फिल्म की कहानी लिखते हैं निर्माता, जिसके अंदर फिल्म की स्टार्टिंग, फिल्म का क्लाइमेक्स और डायलॉग्स का निर्माण होता है। इसके बाद आता है फिल्म का दूसरा चरण, जिसे हम प्री प्रोडक्शन कहते हैं। इस चरण में फिल्म की स्टार कास्ट का चयन होता है, जिसमें हीरो हीरोइन का चुनाव, फिल्म की शूटिंग, लोकेशन का चुनाव, फिल्म के संगीतकार, निर्देशक और पूरी टीम का चुनाव भी होता है। फिल्म के निर्माता का तीसरा चरण है फिल्म का प्रोडक्शन। इस चरण में सोचे गए लोकेशन और प्लॉट पर फिल्म की पूरी शूटिंग की जाती है। इसमें समय के अनुसार कई बदलाव भी होते हैं, लेकिन फिल्म की शूटिंग की शुरुआत से लेकर फिल्म की पूरी कहानी कैसे कंप्लीट होती है, कैसे कोई फिल्म उसको मुनाफा देती है, इस स्टेज में हम आपको बताते हैं। इसके बाद आती है चौथी स्टेज और आखिरी स्टेज। इस आखिरी स्टेज को पोस्ट प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। इस आखिरी चरण में फिल्म की शूटिंग, एडिटिंग, म्यूजिक, इफेक्ट, साउंड आदि पर काम किया जाता है, जिसके बाद फिल्म बनकर पूरी तरह तैयार हो जाती है। बता दें कि फिल्म से जुड़ा पूरा खर्चा प्रोड्यूसर उठाता है। इन खर्चों में सभी आर्टिस्ट की फीस, लोकेशन आदि का खर्चा शामिल होता है। आप जानते हैं कि फिल्म पर पैसा लगाने वाला प्रोड्यूसर अपने पैसे कैसे कमाता है, कैसे उसका फिल्म में लगाया गया पैसा वापस मिलता है। तो आपको बता दें कि ये सब एक प्रक्रिया के रूप में होता है। प्रक्रिया 2 तरह से काम करती है। पहली, फिल्म के प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपनी फिल्म बेच देते हैं और अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं। प्रक्रिया में प्रोड्यूसर पहले ही प्रॉफिट में रहते हैं, क्योंकि वे अपनी लागत से ज्यादा अपनी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्रोड्यूसर को फायदा कैसे पहुंचा, तो हम इस बात को उदाहरण के साथ आप लोगों को समझाते हैं। मान लीजिए किसी फिल्म को बनाने में 100 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ और प्रोड्यूसर ने फिल्म को 150 करोड़ रुपए में बेचा डिस्ट्रीब्यूटर को। तो बताओ, हो गया ना प्रोड्यूसर को 50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। अब आगे बढ़ते हुए इस बात को दूसरे तरीके से समझाते हैं। इसमें प्रोड्यूसर खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। उन्हें फिल्म के रिलीज होने के बाद तक अपने प्रॉफिट या लॉस के लिए इंतजार करना होता है। हॉलीवुड के कई बड़े प्रोडक्शन हाउस अपनी फिल्मों के खुद डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। इनमें यश राज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शंस, रेड चिलीज, वॉयकॉम 18 जैसे कई नाम प्रोडक्शन हाउस शामिल हैं। ये तो हो गई प्रोड्यूसर की कमाई की बात। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर की कमाई। हम अब बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर कैसे फिल्म से पैसे कमाते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर किसी फिल्म को खरीदने के बाद उस फिल्म के मार्केटिंग, प्रमोशन और विज्ञापन में पैसे खर्चते हैं। इससे डिस्ट्रीब्यूटर की लागत और बढ़ जाती है। अब आती है फिल्म की कमाई की बात। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म के म्यूजिक राइट्स और फिल्म के सैटेलाइट राइट्स फिल्म की रिलीज के बीच बेच देते हैं, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर्स को अच्छी खासी रकम मिल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स से कैसे कमाई होती है। तो आपको बता दें कि डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म के रिलीज होने से पहले किसी म्यूजिक कंपनी को फिल्म के म्यूजिक राइट्स बेचते हैं। इसके एवज में म्यूजिक कंपनी मोटी रकम डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती है। वहीं सैटेलाइट राइट्स से आशय है किसी फिल्म के रिलीज होने के बाद
वह सबसे पहले किस चैनल पर दिखाई देगी। इसके एवज में चैनल भी डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छी रकम देते हैं। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगभग 25% खर्चा निकलता है। अब बात करते हैं फिल्म की असली कमाई की, यानी फिल्म की टिकट से होने वाली कमाई की। दरअसल डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को कई तरह से सब डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देते हैं। वहीं सब डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म के प्रिंट को अपने एरिया के सिनेमा हॉल संचालकों को बेच देते हैं। अब जब फिल्म रिलीज होने पर टिकट की बिक्री से जो कमाई होती है उसे फिल्म की कुल आमदनी कहा जाता है। इस आमदनी में से सारे टैक्स भरने के बाद जो पैसा बचता है उसे एग्रीमेंट के अनुसार तय किए गए अनुपात में डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिनेमा हॉल संचालक द्वारा बांट लिया जाता है। यही पैसा यह निर्धारित करता है कि फिल्म हिट हुई है या फ्लॉप। इसे कुछ इस तरह से समझते हैं। दरअसल जब किसी फिल्म के टिकट नहीं बिकते तो उसका नुकसान होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को भुगतना पड़ता है। ऐसे में फिल्म को फ्लॉप हो जाना माना जाता है तो वो भी उसका नुकसान भरना पड़ता है। आशा है आपको फिल्म के निर्माण से लेकर फिल्म की पूरी रिलीज होने तक की कहानी समझ में आ गई होगी। हम थिएटर में केवल 3 घंटे की फिल्म देखने जाते हैं, लेकिन इस 3 घंटे की फिल्म को बनने में लंबा समय लगता है। ढेर सारे लोग, बहुत सारी मेहनत लगती है। इस मेहनत के साथ कई बार फिल्म के निर्माताओं को प्रॉफिट होता है तो कई बार भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन फिर भी हर हफ्ते एक नई फिल्म सिनेमा हॉल में रिलीज होती है। इसी आशा के साथ मैं कि उसे दर्शकों को प्यार मिलेगा, लेकिन कम प्रमोशन, खराब पाठ्यकथा, बेकार अभिनय और बुरे निर्देशन के कारण फिल्म अपनी लागत को भी नहीं निकाल पाती। लेकिन हर बिजनेसमैन की तरह ये भी एक व्यापार है जिसमें कभी हानि होती है तो कभी लाभ होता है। लेकिन अब आगे कभी भी आप किसी फिल्म के रिलीज होने की खबर पढ़ेंगे तो आपको हमारी ये स्टोरी जरूर याद आएगी। चलो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना।